सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रे रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय दर्शकों, आप और हम सभी लोग माता सीता के स्वयंवर का प्रसंग बहुत ही मन से श्रवण भी कर रहे हैं और पाठ भी कर रहे हैं। अपने घर में जो श्री रामचरितमानस की पुस्तक बड़ी वाली हो अर्थात अर्थ सहित हो, या फिर छोटा सा जो गुटका आता है वो भी हो और उससे भी पाठ किया जा सकता है। थोड़ा महीन अक्षर होते हैं इसलिए पढ़ने में ज्यादा उम्र वाले लोगों को दिक्कत होगी। तो आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। बहुत सुंदर सा प्रसंग है। कहते हैं कि मंच को किस तरह से सजाया गया था। कहीं बहुत ही सुंदर रंगमंच की जो यज्ञशाला बनाई गई थी, जहां पर धनुष रख करके उसका पूजन करके और धनुष यज्ञ का जो विधान बनाया गया था, यज्ञ मंडप बनाया गया था, बहुत ही सुंदर चित्रों से उसको सुसज्जित किया गया था, सजाया गया था। कहीं सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। अमुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। कहीं सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल बनाया गया था। वो कौन सा मंच था? उस मंच में कौन था? उस मंच को बनाया क्यों गया था? किसके लिए बनाया गया था? प्रश्न उठता है ना। तो प्रश्न यह है कि वो मंच इतना सुंदर किसके लिए बनाया गया था जो सुंदर और उज्जवल एवं विशाल था? तो कहते हैं कि स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। वो जो सुंदर सा मंच सजाया गया था उस पर कौन बैठा? तो कहें विश्वामित्र जी और उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ वहां पर विराजमान हो गए। उनको वहां पर बिठाला गया। तो कहें प्रभु ही देखी सब हारे। प्रभु ही प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कहीं उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे। यह संदेह इसमें कुछ भी नहीं है, संशय की कोई बात नहीं है। सभी यह जान गए भगवान के पहुंचते। कहें प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे। जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस समय भगवान अपने लक्ष्मण सहित और गुरुदेव के साथ विश्वामित्र जी के साथ वहां पर पहुंचते हैं रंगमंच पर, तो कहते हैं कि उनको देख करके सब जितने भी राजा वहां उपस्थित थे राजागण सब मन ही मन हार जाते हैं। वहीं से उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो है धनुष भंग कौन करेगा? कहें यही भगवान करेंगे। अच्छा, भगवान जो जिस दृष्टि से अभी पिछले चौपाई में बताया गया
कि जो जिस दृष्टि से भगवान को देख रहा था उसने उसी दृष्टि से भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो कहे नसी प्रतीत सबके मन माही और राम चाप तो रब सक नाही। धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न और उठता, कहन बिन भंजेहु भव धनुष विशाला, बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, अमेली सिया राम उरे माला। कहन इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह भी निश्चय हो गया। कहते हैं कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। भाई इतना हल्का भी नहीं था, बहुत वजन था, बहुत भारी था और विशाल धनुष था। तो कहन बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। मन में अपने अपने सब सोच रहे हैं सभी राजागण। कहन से विचारे गवनहु घरे भाई। अब चलो अपने अपने घर के लिए। क्यों? कहने जहां पर सिंह पहुंच जाता है वहां छोटे मोटे जानवर सब अपने आप अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। भगवान को देख करके और उनके सौंदर्य को देख करके फिर किसी के मन की यह लालसा नहीं रह गई, सब सोच में पड़ गए, चिंतित हो गए। अस विचारी गवनहु घरे भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गमाई। निस्तेज हो जाते हैं। दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, इसलिए अपने अपने घर के लिए चलिए। सब सोच करके वे कहने लगे, ऐसा विचार, ऐसा प्रभु का प्रताप, ऐसा बल और ऐसा सौंदर्य देख करके सब मन ही मन डर जाते। तो कहते हैं कि बिह से अपरे भूप सुनि बानी, बिह से अपरे भूप सुनि बानी, अजय विवेक अंधे अभिमानी। और दूसरे राजा जो विवेकहीन है, जिनके पास बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि क्या, वो तो मदमस्त है, जिसको कहते हैं अहंकार, अहंकार मद। तो जो अभिमानी गण राजा थे यह बात सुनकर बहुत हंसने लगे। अब हंसेगा नहीं कोई। जो कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार आ जाता है ना, वह किसी की सुनता नहीं है, अपने ही मन की करता है। अच्छा एक चीज और, आप उसको अच्छी भी बात बताएंगे तो वो अहंकार के मद में जो उसके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकार के कारण वह व्यक्ति समझने को भी तैयार नहीं होगा। आपकी बात ठीक ही हो जाएगी और आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। तो कहन बिह से अपर भूप सुनि बानी, अजय विवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुषो ब्याहु अवगाहा, अब बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। कहन दूसरे राजा जो विवेकहीन थे, अभिमानी थे, यह बात करो हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्या कहते, कहन धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। कहन क्यों? कहन अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से जाने देंगे क्या? फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है? ऐसा तो महाराज विदेह जी का प्रण है, संकल्प है। तो कहते हैं एक बार, वो राजा लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहने एक बार कालऊ किन हो, एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जितब हम सोऊ, सियहित समर जितब हम सोऊ। काल ही क्यों ना आ जाए, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे, उसे भी हम युद्ध में जीतेंगे। यदि सामने काल भी खड़ा हो जाएगा तब भी। अच्छा ये कह कौन रहा है? कहनी ये घमंडी लोग, राजा जितने वहां पर अहंकार के मद में चूर थे वो सब कह रहे हैं। कहनी यह सुनी अवर महिप मुस्काने, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। कहनी यह बात सुनकर, घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, जो धर्मरत थे, हरिभक्त थे, भगवान के जो भजन किया करते थे, धर्मपरायण जो राजा थे और सयाने भी थे, तो वो लोग क्या कह रहे? मुस्कुरा रहे हैं, बैठे सबकी बातों को सुनकर श्रवण कर रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन, हम इसी प्रसंग में आज चलते हैं। कहन मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कहन सिय ब्याह विराम। ये सोरठा है, देखिए। और सोरठा को इसी तरह से पढ़ना चाहिए, आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। और जो लोग पढ़ लेते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग। कहन सिय ब्याह विराम, गर्भ दूरी करिंद्रपन के। कहन उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। जीति कोशक संग्राम, जीति कोशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे, दशरथ के रन बांकुरे। अब रही युद्ध की बात। शुद्ध जो बुद्धिजीवी थे, जो वहां धर्मपरायण थे, वो तो जानते थे
सुने भी रहे होंगे। कहें इनको जीत कौन सकता है, असाधारण साधारण थोड़े हैं ये उनके पुत्र हैं। कहें महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये दोनों, और इनको जीतना इतना आसान नहीं है। दशरथ के रणबांकुरे, ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं और इनको युद्ध में जीत ही कौन सकता है। आज तक दशरथ महाराज दशरथ जो देवासुर संग्राम में जाकर के देवताओं के साथ असुरों से युद्ध किया था देवताओं के हित के लिए, और उनको परास्त किया था। और ये पुत्र किसके हैं, कहें उन्हीं के हैं। तो कहें इनको कौन जीत लेगा। तो कहते हैं क्या, कहें व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, अब मन मन मोदकनि की भूख भुता, मन मोदकनि की भूख बुताई। कहें गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मारो, गाल मत बजाओ। जो बुद्धिजीवी लोग थे वो कह रहे हैं, कहें गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख नहीं बुझती। भूख तो, और अब मन में आप सोच लीजिए लड्डू का स्वाद कैसा है, तो उससे भूख थोड़े मिटेगी, कभी नहीं ऐसा हुआ, बल्कि मुंह से पानी आ जाएगा, लेकिन भूख की संतुष्टि नहीं होगी। तो कहते हैं क्या, कहें व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सीखे हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगदम्बा। कहें हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। ये माता साक्षात जगत जननी जगदम्बा हैं, इनको समझो और इनको समझने का प्रयास करो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान वहां पर विराजमान हैं तो जगत जननी कहां जाएंगे, असुरों के साथ थोड़े जाएंगे। तो कहते हैं कि ये सीख लीजिए कि सीता जी को साक्षात जगत जननी समझिए और उनको मन ही मन माता के स्वरूप में प्रणाम करिए। तो कहते हैं जगत पिता रघुपति बिचारी, जगत पिता रघुपति बिचारी, हरिलोचन छबिले निहारी, हरिलोचन छबिले निहारी। और क्या है, कहें श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता मानिए, ये संसार के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर करके उनके दर्शन करिए और मन में मत करिए, जाकर के साक्षात उनको प्रणाम करिए। जो ज्ञानी लोग राजा थे, जो राजागण बुद्धिजीवी थे, धर्मपरायण थे, धर्मात्मा थे, उन लोगों ने बुद्धिहीन राजाओं को ऐसा निर्देश दिया। तो क्या कहते हैं, कहें जगत पिता रघुपति बिचारी, अब हरिलोचन छवि लेहु निहारी। अपने नेत्रों से दोनों की माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जगत पिता दोनों के दर्शन करिए, जीवन सफल हो जाएगा। जय हो सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने सुंदर सुखद सकल गुण राशि, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, हे गो बंधु शंभूर वासी, हे गो बंधु शंभूर वासी। कहने सुंदर सुख देने वाले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अब पहचानना है तो पहचान लो, और नहीं पहचान सकते हो तो जाओ, आपका स्वाभाविक गुण है, आप अपने मन से क्या करते हो। हमारा काम था आपको सही रास्ता बताना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपकी मर्जी। तो कहते हैं क्या, कहें सुंदर सुखद सकल गुण राशि, हे गो बंधु शंभूर वासी। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। ये कोई साधारण नहीं है। कहें स्वयं शिव जी भी हैं, जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, छिपा करके रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं और उनको पहचानने में भूल कर रहे हो। ये कौन है, इनको पहचानते हो? कहें इतना सुंदर स्वरूप, ये साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं। तो कहते हैं क्या, कहें सुधा समुद्र समीप बिहारी, सुधा समुद्र समीप बिहारी, मृग जलु निरख मरहु कत भाई, मृग जलु निरख मरहु कत भाई, करहु जाई जा कहूँ दोई भावा। क्या कहते हैं, कहें समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी माता जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृगजाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? कहें ये जल जाओगे, वहां पहुंचने नहीं पाओगे। वो कौन है? साक्षात माता, साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा है। तो कहें पहचानो, कहें करहूं जाई जा कहूँ दोई भावा, करहूं जाई जा कहूँ दोई भावा, हमें तो आज जन्म फल पावा, हमें तो आज जन्म फल पावा। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर के करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया, भगवान को साक्षात देख करके हमारे नेत्र सफल हो गए, यह हमारा जीवन सफल हो गया, जिसके लिए मनुष्य का जीवन
मिलता है भगवान का साक्षात करने के लिए, भगवत भजन के लिए। जब आप भजन करेंगे तभी भगवान के दर्शन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। भजन करिए, कीर्तन करिए, पाठ करिए, जप करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए और भगवान को प्रसन्न करके उनके चरणों में अनुरक्त हो जाइए। मनुष्य जीवन का सफल होना तभी सार्थक है मनुष्य योनि पाने का। और मर्जी आपकी भैया, हमारे तो जीवन सफल हो गए, हमने तो अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन कर लिए ना, अब हमको जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं, कहे न से कही भले भूपे अनुरागे, असे कही भले भूपे अनुरागे, रूपे अनूप विलोकन रागे, रूपे अनूप विलोकन रागे। अच्छा, जो धर्मपरायण लोग थे वो तो भगवान की छवि को ही निहारने लगे, अपने आप की स्तुति को भूल गए कि हम हैं कौन। अच्छा, एक चीज और, भक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब भक्त भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है तो उसको संसार के सारी माया और सारी जगत की जो ये मिथ्या संसार है इसको भूल करके वो भगवान के स्वरूप को, अब साक्षात भगवान बैठे हैं तो दूसरी वस्तु की भरा क्या कल्पना करना। उनको जी भर के देख लीजिए, अभी अवसर आया है, और नहीं तो पछताने के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बोलिए जय श्री राम। कहे न से कही भले भूपे अनुरागे, रूपे अनूप विलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग हमने आपसे कहा था, बहुत ही सुंदर प्रसंग। कहें ऊपर से, कहां से, कहें आकाश मंडल से, गगन मंडल से कौन देख रहा है, कहें सब अपने अपने विमान में चढ़ करके देवतागण भी भगवान के स्वयंवर में देख रहे हैं। वहां माता सीता का जो स्वयंवर हो रहा था वहां ऊपर से सब अपने अपने विमान में आकर के वहां से देख रहे हैं। कहें क्या, कहें बड़े सही सुमन करही कल गाना, बड़े सही सुमन करही कल गाना, देखही सूर्य नभ चढ़े विमाना, बड़े सही सुमन करही कल गाना। कहें देवता भी गगन मंडल से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, माता जानकी के दर्शन कर रहे हैं, सुंदर गान करते हुए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कहें मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिय बिहारी, दाने सुअवसर सिया तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई, सादर चली लवाई। कहें तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुलाया, जनक जी ने तब अच्छा अवसर, अच्छा समय जान करके विदेहराज जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा करके चली। माता जगत जननी माता जगदम्बा को उनकी सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा करके ले आई। तो कहते हैं कि सिय शोभा नहीं जाई बखानी। क्या कहते हैं, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कहें क्यों, कहें जगदम्बिका रूप गुण खानी। कहें उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी साक्षात, और जो सारे संसार की मां है, उनके सौंदर्य का वर्णन करना किस कवि की क्षमता है जो उनके सौंदर्य का वर्णन कर सके। तो क्या कहते हैं, कहें सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लगुलाही, उपमा सकल मोहि लगुलाही, प्राकृत नारी अंगे अनुरागी, प्राकृत नारी अंगे अनुरागी। कहते हैं क्या, कहें सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं माता जगत जननी माता को देख करके, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। कहें अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं, लेकिन कहें काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। कहें उन्हें भगवान के स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है। कहें अपने को उपहासास्पद बनाना होगा। कौन कवि उनके सौंदर्य का वर्णन कर सकता है। कहें सिय बरनियते उपमा देई, सिय बरनियते उपमा देई, कुकदि कहाई अजस को लेई, कुकदि कहाई अजस को लेई, चौपट तरिय सिय समसिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन
कुकवि कहलाएगा। उनके सौंदर्य का वर्णन कर करके क्या होगा, कहें मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्, और प्राण सुलभ्ये फले लोभा दुदबाहुरी वामनः, कहें उनके सौंदर्य का जो वर्णन करेगा क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, कहें तुच्छ कहलाएगा। उनके सौंदर्य का वर्णन वो कर ही नहीं सकता। तो कहें उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल ले लेना होगा। कहें क्या कहते हैं, कहें जो पट तरियसी पट तरियती असमतिया, जगय से डुबती कहाँ कमनिया, जगय से डुबती कहाँ कमनिया। कहें अनुचित कार्य, अनुचित कार्य क्या, कहें कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा जानबूझ करके। अच्छा एक चीज और, जो जानबूझ करके गलती करता है वो गलती अक्षम्य होती है, वो कभी क्षमा योग्य नहीं होती, और परमात्मा भी उन गलतियों को क्षमा नहीं करता। तो कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी कवि हैं वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। कहें यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है क्या, कहाँ है बताइए, कहीं दिखी, कहीं जिसकी उपमा उन्हें दी जाए ऐसी कोई स्त्री है क्या संसार में। अब फिर जो स्वयं संसार को रचने वाली हैं, जो संसार उन्हीं के इच्छा मात्र से नष्ट हो सकता है, और सृष्टि का जो क्रम है वो चल रहा है, तो भला जगदम्बा के सौंदर्य का वर्णन कौन तुच्छ कवि कर सकता है। तो कहें क्या कहते हैं, कहें गिरा मुखरे तने अरधे भवानी, पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, कहें देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें कौन है, कहें सरस्वती, तो कहें बहुत बोलने वाली हैं। तो कहें और कौन है, कहें गिरा मुखरे तने अरधे भवानी, और रति अति दुखित अतनु पति जानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, कहें पार्वती अर्धांगिनी है। कहें विषबारुणी बंधु प्रिय जेही, विषबारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमि वेदेहि, कहिय रमा सम किमि वेदेहि। तो कहें अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनको आधा ही अंग स्त्री का है। कहें शेष आधांग, कहें पुरुष शिव जी का है। कहें कामदेव की स्त्री रति, कहें बहुत सुंदर है। कहें लेकिन पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। कहें और कहें जिनके विषय और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, कहें उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए, कहें उनके समान भी नहीं कहा जा सकता। तो कहें फिर, तो कहें जो छवि सुधा, क्या करें, कहें जो छवि सुधा पयो निधि होई, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परमे रूपमय कच्छप सोई, परमे रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू, मथे पानी पंकज निज मारू। क्या कह रहे हैं, कहें जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई ना, वो कहें निकली थी, कहें कहां से, कहें खारे समुद्र से निकली थी। कहें जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था, और रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किसने किया, मथानी का कार्य किसने किया, रस्सी तो बन गई विषधर वासुकी नाग की, नाग की। अब कहें मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा किसने, समुद्र मथने का कार्य किसने किया। कहें क्या कहते हैं कि मंदराचल पर्वत ने उसे मथा किसने, मथानी का कार्य तो मंदराचल ने किया। अब मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो कहें जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खाने और अनुपम सुंदरी कहते हैं, तो कहें उनको प्रकट करने में हेतु बने कौन, कहें ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। कहें अब कहें हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, अब यह देखिए, कहें छवि रूपी अमृत का समुद्र यदि हो तो परम रूपमय कच्छप हो, कच्छप फिर कैसा हो, कहें परम रूपमय कच्छप हो, कहें शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो, और तब तो कहें उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। अब देखिए कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो कहें मंगल भवन मंगल हारी, से बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, एक देव उपदय जब
सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, आई सी असमतूल, आई सी असमतूल। कहीं इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। तब ऐसा कोई कवि हिम्मत करेगा ऐसा उनकी उपमा देने के लिए। इतना सुंदर माता का स्वरूप था वहां पर। तो कहते हैं जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कहीं कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति ही विकार है, प्रकृति का ही विकार है। कहीं फिर कहीं अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। कहीं प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी, बहुत सरल नहीं होगा। ऐसा कर देने से बहुत सुंदरता, जिस सुंदरता की जानकी दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। कहीं वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, सच है ना, यही सत्य है। तो कहीं वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, कहीं फिर कहीं वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। कहीं उपमा दी जाती है, कहीं भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं, कहीं इन सब चीजों से अलग माता जानकी प्रकट हुई हैं। तो कहीं फिर कहीं स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। कहीं फिर तो कहीं शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है और अतएव अनुपमेय है, यही गूढ़ दार्शनिक तत्व है। कहीं भक्त शिरोमणि कवि ने क्या कहा, कहीं अभूतोपमलंकार के द्वारा, उपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। तो क्या कहते, कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें चली संगले सखी सयानी, अगावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी। कहें जगति जननी अतुलित छवि भारी, कहें जगत जननी अतुलित छवि भारी। तो कहें सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई, बड़ी सुंदर मधुर गीत गाती हुई लेकर के चली। कहें सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित तो हो रही है। कहें जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। उस समय की सुंदरता को वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। बोलिए जगत जननी माता जगदम्बा की जय। कहें भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगे अंग रुचि सखी बनाए। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। कहीं सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है। कहीं जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया था। कहीं जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब कहीं उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। तो कहीं हर्षि सुर ने दुंदुभी बजाई, कहीं देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजा दिए। तो कहीं क्या, कहीं और पुष्प वर्षा करे, पुष्प बरसाने लगे, फूलों को बरसाने लग जाती हैं। कहीं अप्सराएं गाने लग जाती हैं। कहीं हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, अब बरसी प्रसून अप्सरा गाई। कहीं पानी सरोज सोह जयमाला, अव चट चितये सकल भुआला, अव चट चितये सकल भुआला। इन देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा की, अप्सराएं गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रहा है। तो कहीं सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगते हैं। कहीं किधर, कहीं सीय चकित चित राम ही चाहा, सीय चकित चित राम ही चाहा, अभय मोह बस सब नरे नाहा। क्या कहते हैं, सीता जी के चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी, इधर उधर देख रही हैं। कहीं कहाँ, कहीं पूरे यज्ञशाला में देख रही हैं, खोज रही हैं। कहीं कहाँ किसको, कहीं भगवान को, कहीं देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए और मोह में फंस गए। कहीं सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, देख ली, जय हो। कहीं दोनों भाइयों को देखा ना तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो जाते हैं। अब कौतूहल देख लीजिए, बड़ा सुंदर कौतूहल। माता जानकी ने जिस समय चारों तरफ देखने के बाद खोजा और भगवान को जब देखती हैं, कहाँ, कहें
गुरु विश्वामित्र के समीप दोनों भाई बैठे हैं, विराजमान है। तो कहें उनको देख करके कहें मंगल भवन, उन्हीं में जाकर के उनके नजरें टिक जाती है, उन्हीं को देखने लगती। अब लीजिए, तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अत्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें गुरुजन लाज समाज बड़, गुरुजन लाज समाज बड़, अदेख सी सकुचानी। और कहे लागी बिलोकन सखिन तना, रघुवीर ही उरयानी। कहे परंतु गुरुजनों की लाज से तब बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा जाती हैं, संकोच करती हैं। कहें वे श्री रामचंद्र जी को अपने वहां से, भगवान बैठे कहाँ हैं? कहें गुरु जी के पास। कहें वहां से उनके छवि चित्र को अपने हृदय में समाहित कर लेती हैं। कहें हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। भगवान बैठे वहां हैं और माता जानकी ने भगवान के सुंदर सौंदर्य की छवि को लेकर के अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। तो कहते हैं कहें मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, सोचहि सकल कहत सकुचाही, बिनसन विनय करहि मन माही। विधिसन विनय करहि मन माही। क्या कह रही हैं? कहें श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष जितने भी वहां स्त्री और पुरुष नर नारी बैठे हुए थे, वो क्या कह रहे? मन ही मन भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। कहें स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। कहें सब एक टक उन्हीं को देखने लग जाते हैं। कहें सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? सकुचाते हैं कहने में। कहें मन ही मन में विधाता से विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रार्थना में? कहें हरु विधि बेगी जनक जड़ताई। हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए। कहें और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए। कहें कौन सी बुद्धि? कहें सब सारे नगर के वासी क्या चाहते थे? वो तो चाहते थे कि माता जानकी का विवाह भगवान से हो जाए। तो कहते हैं कि हमारी ही जैसी बुद्धि महाराज जनक जी को मिल जाए। तो कहते हैं हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, अमति हमारी असि देहि सुहाई। कहें बिनु विचारे पनु तजि नर नाहू, सिया राम करे विवाहु, सिया राम करे विवाहु। क्या कहते हैं? हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए। कहें और हमारी ही जैसे सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए। कहें जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके और सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दे। तो कहते हैं जग भले कहीं भाव सब काहू, जग भले कहीं भाव सब काहू, हटकी ने अंत पूरे दाहू, हटकी ने अंत पूरे दाहू। संसार उन्हें भला कहेगा। क्यों? कहें क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। जोड़ी बहुत सुंदर है और इनके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। कहें इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। कहें यही लाल सामगन सब लोगू, यही लाल सामगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। कहें हट करने से अंत में भी हृदय जलता है। कहें सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है, जो सांवले रंग का बैठा हुआ है ना गुरु जी के पास। कहें इससे सुंदर और कहीं कोई है नहीं। तो कहें तब बंदी जन के बुलाए, तब बंदी जन के बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए। कहें तब राजा जनक ने बंदी जनों को बंदी जन कौन? कहें भाट जो होते हैं ना, पहले आप लोगों ने देखा होगा गांव में, वो गाते बजाते हुए आया करते थे और आकर के दरवाजे पर कुछ भगवान की कीर्तन है, भजन है, कुछ ना कुछ वो जो है गीत गाया करते थे और लोग प्रसन्न होकर के उनको कुछ उपहार के रूप में कुछ अन्न वस्त्र आदि दिया करते थे। तो कहें जनक जी ने बंदी जनों को बुलवा लिया। तो कहें वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए, महाराज जनक के वंश की कीर्ति को गाते हुए आ रहे हैं। कहें राजा ने कहा जाकर के मेरा प्रण सबको कहो, और भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। तो कहें
क्या कह रहे हैं? कहन बंदी अब बंदी जन जन के बुलाए, बिरुदावली कहते चली आए, कहने पुजाई कहूँ पन मोरा, कहने पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाटरिया हर सुन तोरा, चले भाटरिया हर सुन तोरा, मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम, पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। कहीं भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। क्या कहते हैं? कहीं हे पृथ्वी की पालना करने वाली, पालन करने वाली, हे पृथ्वी की पालना करने वाली सब राजागण सुनिए, कहें हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जी का विशाल प्रण कहते हैं। कहें क्या? कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कहें नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, अगरुआ कठोर विदित सब काहू। इस प्रसंग को हम अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। और प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आ जाए ना तो एक लाइक दे करके और वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आशीर्वाद। राम कहन तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी, बारे बारे किया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी, कथा विदर जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो तो तहाँ करऊ पयान। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति।